Welcome to Excellence Academia. Please subscribe, like, comment and share our videos. Bismillahirrahmanirrahim. By the name of Almighty Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Dear students, respected teachers and friends, Assalamu alaikum. Students, first year 9.2 के हमने 5 क्वेश्चन कर लिए थे. आज हम 6, 7, 8 ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 पे पहले आते हैं जी. क्वेश्चन नंबर 6 है कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 1 ओवर 2m. थीटा की रेंज दी हुई है 0 इज लेस देन थीटा लेस देन पाई बाय 2 का मतलब होता है 90 डिग्री. इसका मतलब है आपने बाकी सारी तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो फाइंड आउट करनी है इसमें से. एक मिनट चेक करें, न्यू वाला विजिबल है, खाली चेक करना है. अच्छा, अब देखें इसका मतलब है थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है. कोसेकेंट आपके पास केवल है, इससे पहले साइन में कन्वर्ट करें. साइन थीटा क्योंकि इसका रेसिप्रोकल है 1 ओवर कोसेकेंट थीटा. जो कोसेकेंट की वैल्यू है इसका रेसिप्रोकल कर दें 2m ओवर m स्क्वायर प्लस 1. अब साइन आ गया तो cos फाइंड करने के लिए आइडेंटिटी लगाएं. cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2m ओवर m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर. इसको आप सॉल्व करते हैं 1 माइनस 4m स्क्वायर ओवर m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर. एलसीएम ले लें. m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर ये इधर आ जाएगा माइनस 4m स्क्वायर. तो ये आ जाएगा जी, इसका फार्मूला ओपन करेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस 4m स्क्वायर m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर. अच्छा, अब देखें ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू m4 प्लस 1 माइनस 4 और प्लस 2 होता है माइनस 2m स्क्वायर ओवर m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर. तो ये आपके पास आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ऊपर बन रहा है m स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, नीचे बन रहा है प्लस 1 का होल स्क्वायर. a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. स्क्वायर खत्म करने के लिए रूट ले लें. m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1 दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो मैं होल स्क्वायर कर देता हूँ. ये काट गया क्योंकि थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है इसलिए प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्लस वाली वैल्यू लिखेंगे. m स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 ओवर m स्क्वायर प्लस 1. अब tan का फार्मूला लगाने के लिए tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा ओवर cos थीटा. साइन की वैल्यू है जी 2m ओवर m स्क्वायर प्लस 1. cos की वैल्यू है m स्क्वायर माइनस 1 ओवर m स्क्वायर प्लस 1. ये और ये कैंसिल हो गए तो आपके पास tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी 2m ओवर m स्क्वायर माइनस 1. अब एक रेसिप्रोकल मौजूद है, दो निकालते हैं. ये चेक करें. सेकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर cos. सेकेंट थीटा जो cos की वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल करना है m स्क्वायर प्लस 1 m स्क्वायर माइनस 1. अगर मैं tan का रेसिप्रोकल cot थीटा ये हो जाएगा 1 ओवर tan. जो tan की वैल्यू आपने फाइंड आउट की है उसको रेसिप्रोकल करना है m स्क्वायर माइनस 1 ओवर 2m. ये क्वेश्चन नंबर 6 था आपका. अब हम क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करते हैं. देखिए इजी मेथड है, जस्ट वैल्यूज m की फॉर्म में आ गई है, बाकी सारा कुछ आपको वही करना है.
क्वेश्चन नंबर 7 है जी, tan थीटा गिवन है 1/√7 और वो कहता है जी कि टर्मिनल आर ऑफ एंगल इज नॉट इन थर्ड क्वाड्रेंट, थीटा इज नॉट इन थर्ड क्वाड्रेंट, थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है फिर भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये है थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि tan दो ही क्वाड्रेंट में फर्स्ट एंड पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में और थर्ड में। आपने वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, वो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा, वो सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा, ये वाली वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। अच्छा जी, देखें जी, आप हमारे पास गिवन है tan थीटा 1/√7, tan से पहले सीकेंट निकाल लें, सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि सीकेंट और tan की आइडेंटिटी बनती है। इसमें वैल्यू पुट करें 1/√7 का स्क्वायर, 1/7 8/7, सीकेंट स्क्वायर को खत्म करने के लिए रूट ले लें, ये आपकी वैल्यू सीकेंट स्क्वायर की आ गई है, लेकिन हमें क्योंकि कोसेकेंट भी चाहिए इसलिए मैं उसका रूट, ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, इसका रूट ले लें 8/7 का रूट, तो ये आपके पास आ जाएगा सीकेंट थीटा इज इक्वल टू √8/√7। अब हमें कोसेकेंट चाहिए, तो सीकेंट से पहले कॉस आएगा, cos थीटा 1/सीकेंट थीटा, ये हो जाएगा √7/√8, cos से साइन आएगा फिर कोसेकेंट आएगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस √7/√8 का स्क्वायर, 1 माइनस 7/8, 8 एलसीएम आ गया, 8 माइनस 7 आ गया। अब साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/8, इसको भी रूट ले लें स्क्वायर खत्म करने के लिए, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√8 हो जाएगा। कोसेकेंट निकालने के लिए कोसेकेंट थीटा क्या होता है 1/sin थीटा, तो ये √8/1, इसको आप √8 ही कहते हैं। अच्छा, अब वैल्यू जी, दिस इंप्लाइज दैट वैल्यू क्या फाइंड करनी है, कोसेकेंट स्क्वायर माइनस सीकेंट स्क्वायर, कोसेकेंट स्क्वायर प्लस सीकेंट स्क्वायर, कोसेकेंट स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाली थी 8/7 माइनस, सॉरी कोसेकेंट ये वैल्यू है √8 का स्क्वायर माइनस 8/7 और √8 का स्क्वायर प्लस 8/7, स्क्वायर रूट काट के स्क्वायर रूट काट के एलसीएम ले लें, 7 एलसीएम आ गया 56 माइनस 8 और एलसीएम ले लें 56 प्लस 8, ये काट के 56 माइनस 8 कितना होता है 48 होता है और 64 होता है, कटिंग करते जाएं इसका 2 से 24 का 32 का, फिर 2 से कटें होगी 12 और 16, 4 से करें 4 3 का 12, 4 4 का 16, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया 3/4। एक क्वेश्चन रह गया बस, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में भी इसी तरह की दो वैल्यूज आपने फाइंड आउट करनी है। तीन ही क्वेश्चन है, तीनों इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने सोचा कि 3 के 3 जो हैं हम वीडियो लेक्चर में ही कवर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है जी आपका, cot थीटा की वैल्यू गिवन है 5/2 और थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट
ये भी गिवन है। आपने फाइंड करना है 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा ओवर cos थीटा माइनस sin थीटा। अच्छा जी, अब cos से पहले कोसेकेंट आएगा, कोसेकेंट से साइन में साइन से cos देंगे। cot थीटा इक्वल टू है 5/2। अब cos और कोसेकेंट की आइडेंटिटी है, तो कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो वैल्यू पुट करते हैं जी, 1 प्लस cot की वैल्यू है 5/2। ये तो मार्क कर लो, याद ही हैंग होना था। अच्छा जी, 5/2, सॉरी फॉर इंटरप्शन। 5/2 का स्क्वायर 1 प्लस 25/4, एलसीएम ले लें तो यह आ जाएगा 4 प्लस 25। कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 29/4। कोसेकेंट का स्क्वायर खत्म करने के लिए रूट ले लें। ये आपके पास कोसेकेंट थीटा की वैल्यू आ गई √29/2। साइन थीटा का फार्मूला लगाएं 1 ओवर कोसेकेंट थीटा 2 ओवर √29। साइन आ गया, अब आपको कॉस की जरूरत है सिर्फ। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसमें वैल्यू पुट करते हैं 1 माइनस 2/√29 का स्क्वायर 1 माइनस 4 ओवर 29, रूट और स्क्वायर कट जाता है। एलसीएम ले लें 29 माइनस 4 25/29। स्क्वायर खत्म करने के लिए उसी तरह रूट लेंगे, तो ये आपके पास cos थीटा प्लस माइनस इसलिए नहीं लिख रहा कि थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो आपको सिर्फ प्लस की वैल्यू चाहिए बस। 5/√29। दिस इम्प्लाइज दैट, अब जो चीज़ आपने फाइंड आउट करनी है उसको लिखें पहले। क्या फाइंड करना है जी? 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा ओवर cos थीटा माइनस sin थीटा। वैल्यू पुट करते जाए sin की और cos की। 3 sin थीटा की वैल्यू हमने निकाली है जी 2/√29 प्लस 4 cos की है 5/√29 ओवर 5/√29 माइनस 2/√29। ये हो जाएगा 6/√29 प्लस 20/√29। तो ये देखिए बेस सेम है, तो ये सीधा सीधा 5 माइनस 2 क्या हो जाएगा 3/√29। अब इसको ये भी इनकी बेस सेम है, मतलब एलसीएम सेम है, तो ये भी ऐड हो जाएगा 26/√29 3/√29। ये कैंसिल हो गए 26/3। ये इसका आंसर है। ये स्टूडेंट्स देखा आज के लेक्चर में ये तीनों क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट थे, इसलिए मैंने तीनों के तीनों वीडियो लेक्चर में आपको कवर करवा दिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम 9.3 स्टार्ट करेंगे। 9.3 बेसिकली टेबल वैल्यूज़ आपने यूज़ करनी है। टेबल वैल्यूज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए कि टेबल वैल्यूज़ कैसी वैल्यूज़ होती हैं। ऐसे 30, 45, 60, 90 ये वैल्यूज़ होती है टेबल वैल्यूज़। तो इंशाल्लाह कल के लेक्चर में फिर आपके सामने आएंगे। थैंक यू सो मच।